निवेदन करूँगा कि यहाँ जो पैसा बताने वाले हैं, अगर उसका सही आपको वो चाहिए और आप भी डिस्टर्ब ना हो और दूसरे लोग भी डिस्टर्ब ना हो, तो आपके पास एक यंत्र है, उसको मोबाइल कहते हैं, उसको स्विच ऑफ कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है सबसे, क्योंकि आप भी डिस्टर्ब होंगे और दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होंगे, तो ऐसा ना हो, तो फ़ोन को आप प्लीज़ बंद कर दीजिए। 15 मिनट हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ चेंज आए, और आप आए इसलिए मेरे ख्याल, और कहते हैं कि सबसे पहला सुख निरोगी काया होता है। वंदे मातरम आप सभी को। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जितने भी मेरे से उम्र में सारे बड़े हैं, मैं उन सभी को चरण स्पर्श करता हूँ, और जो छोटे हैं उन्हें शुभ आशीष, शुभ प्यार। और सबसे ज़्यादा जीवन में मैं धन्यवाद करता हूँ भाई राजीव दीक्षित जी का, जिन्हें सन 2016 में सितंबर में सुना पहली बार, और उसके सुनने के बाद आज मेरे पास अगर कहें तो मेरे पास सबसे ज़्यादा पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास परिवार है और भाई बहन हैं तो मेरे पास हैं, क्योंकि मैं भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद आयुर्वेद के एक सूत्र जो है कि त्रैहिक दुखों को दूर करने का प्रयास करना, त्रैहिक दुख दैहिक, दैविक और भौतिक, इस दुख को दूर करने का प्रयास अपने यथासंभव कर रहा हूँ भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद। और जब इस दुख को दूर करने का प्रयास जब शुरू किया तो इस कड़ी में सबसे ज़्यादा मुझे भाई बहन मिले, परिवार मिला, और उसी कड़ी में मिलते मिलते दीदी मिली, उदयपुर की रीना दीदी, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं, हम सब साथ हैं। और मैं यहाँ पे एक सबको ये बताना चाहता हूँ कि ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना ही मैं कोई वैद्य हूँ, ना ही किसी भी पैथी का कोई चिकित्सक नहीं हूँ। हाँ, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैं सबका भाई, सबका बेटा हूँ, और एक भाई और एक बेटा अपने छोटे भाई का, बड़े भाई का जीवन में अपना सब चीज़ बेच के भी, मतलब उसके लिए कुछ कर लेता है। एक बेटा अपने बाप के लिए, अपने माँ के लिए सब कुछ बेच के, सारे कष्ट सह के उनके कष्टों को दूर करता है। उसी तरीके से इस स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास के अभियान में हम आज यहाँ पे हैं कि भाई मुझे कुछ, मैं नहीं जानता कि मैं चिकित्सा जानता हूँ, चिकित्सा करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे संस्कारों को ज़िंदा रखना है। जो हमारे संस्कार धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, किस तरीके से विलुप्त हो रहे हैं इसकी परिभाषा समझाने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को मालूम है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम सारे आए हैं, और कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मन रहेगा। तो स्वस्थ शरीर रखने के लिए आज के समय में अप्राकृतिक दवाएं डालते हैं हम शरीर में। तो अप्राकृतिक दवाओं के सेवन से स्वस्थ शरीर तो शायद हो जाए, लेकिन इसके अंदर स्वस्थ मन कैसे होगा? गरम, मतलब जो गलत चीज़ें हैं, गलत संगति से अगर हम पले बढ़ेंगे तो हमारी सोच भी गलत होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रयास है कि हमारी जो पुरानी परंपराएं रही है, जो दादी नानी, बड़े बुजुर्ग, जो भी जितने भी सारे हैं, जितनी भी आज से 200 साल, आज जिस हम पैथी की बात कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारे सर पे चढ़ के बोल रही है, उस पैथी का जन्म मात्र 200-250 साल पहले हुआ। और मानव जन्म कब से है ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या पहले के लोगों को ये आज के कष्ट नहीं थे? रोग का नाम मैं नहीं लेता कि रोग क्या है, रोग का नहीं, कष्ट। हर इंसान रोग मुक्त होना चाहता है, लेकिन कष्ट मुक्त होकर देखिए, आपको रोग मुक्त होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप कष्ट मुक्त रहेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, कैंसर से ग्रसित हैं, किडनी रोग से ग्रसित हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके शरीर में कष्ट नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन हम क्या है, रोग मुक्त होने में लगे हुए हैं, कष्ट मुक्त नहीं होना चाहता। हर आदमी रोग मुक्त होना चाहता है। जहाँ रोग मुक्त होने का कोशिश करेंगे तो आप किसी न किसी के डिपेंडेंट हो जाएंगे, ऐसे लोगों को जो उस चीज़ में ट्रेंड में हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं। आप उनकी बात ज़्यादा पसंद करेंगे, अपने दादी नानी की बातें पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कष्ट मुक्त नहीं होना चाहते। आप कहोगे कि जी इनको तो कुछ, दादी नानी को तो मालूम ही नहीं कि डायबिटीज़ क्या होता है, उनकी बात कैसे मानूं। लेकिन अगर आप रोग मुक्त होना चाहते हैं और आपको डायबिटीज़ है, आपके हाथ पैरों में दर्द होता है,
ठीक है, आपके बाथरूम बार बार आ रहा था, जिसकी वजह से डायबिटीज़ की जांच हुई, आप डायबिटीज़ के रोगी कहलाने लगे और आप उसका इलाज करना शुरू किए। रोग मुक्त के होने के लिए आप चले गए डॉक्टर के पास, कष्ट मुक्त होने वाला की सोच वाले चले गए दादी नानी के पास। तो दादी नानी ने क्या किया, उन्होंने बोला जी कि आप मेथी ले लो बेटा, अच्छा दर्द हो रहा है, आप मेथी खा ले, ये चीज़ें कर लो, वो चीज़ें कर लो, जो भी उनकी परंपराओं में मालूम था, तो उस चीज़ों को करके वो लोग ठीक हो गए और वो चलते रहे। पहले भी इसी तरीके से जीवन चला और आज हम रोग मुक्त होने के चक्कर में जो भी पैथी, मैं किसी को भी नहीं कह रहा, आज हर पैथी, हर जितनी भी पैथियाँ हैं सब के सब व्यवसायिक पैथी है। उन सब का एक ही उद्देश्य है व्यवसाय करना, और व्यवसाय सबसे अच्छा व्यवसाय होता है जब तक उसको डराया ना जाए। सामने वाले के अंदर डर पैदा कर दो, वो आपका हमेशा के लिए ग्राहक बन जाएगा, हमेशा के लिए। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसी कड़ी में हम जुड़े हैं। यहाँ पे मेरी कई लोगों से बात होती है, कई केस आते हैं, बहुत सारे भाई बंधुओं से बात होती है। तो मेरे अंदर जो सबसे ज़्यादा आज मैं, पहले तो मैं लोगों को कहता था कि मुझे कुछ ज्ञान ज़्यादा मिले, आज मैं कहता हूँ सद्बुद्धि भगवान उन सभी चिकित्सकों को दे कि अगर उनके बस में रोग को नष्ट करने की क्षमता ना हो तो उसी पल हाथ जोड़ के मना कर दे। उसके ना ही सामने वाले का समय खराब करे, ना ही शरीर खराब करे, ना ही उसका धन खराब करे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। हर आदमी चाहे किसी का भी हो, मैंने कई ऐसे केस देखे जहाँ पे सब आदमी लगे हुए हैं अपना अपना, ये दुधारू गाय आ गई है, इससे थोड़ी सी दूध निकाल लो। जब थोड़ा सा हो गया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, चली गई दूसरी और के पास, वो थोड़ा सा दूध निकाला, वो बेचारी और गाय ख़राब हो गई। मतलब उसकी सेवा, मतलब हर इंसान उसको दूहने पे लगा हुआ है। बस बीमार हो जाना चाहिए, एक रोग उसके शरीर में लग जाना चाहिए। जब तक रोग का सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक वो छोड़ते भी नहीं हैं। और सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको पता है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको ये रोग हुआ है, उसी दिन से दिन रात नींद उड़ने लगती है, मन डरने लगता है, खाया पिया खून जो है पानी बनने लगता है, शरीर अपने आप को हिल नहीं कर पाता। मन का जब तन में रोग होता है, उस रोग को बहुत जल्दी ठीक कर लिया जाता है। तन में अगर आपके शरीर में तन में रोग लग गया, कोई आपको दर्द हो रहा है, आए किसी ने मालिश कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, आपका तुरंत कष्ट दूर हो जाएगा। मन में अगर रोग लग गया तो आपके शरीर का दर्द निकल जाए, लेकिन अगर मन में डर बैठ गया तो फिर चाहे जितना मर्जी दादा नाना मौसा मम्मी बीवी फूफा सासा जो आके आपको हिम्मत देते रहें, समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मन पे वार किया गया हमारे ऊपर, हमारे मन को डराया गया है। और रोग होता क्या है, रोग है क्या? रोग का मतलब डर है। रोग डर है और कुछ नहीं है। मैं बहुत आपको एक सिंपल सी, आप लोग कहीं ऐसे देखें, अपने आप में खुद देखिए कि जिस दिन आपके घर में कोई अच्छे फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह होता है, तो उस दिन आपकी डायबिटीज़ बीमारी, डायबिटीज़ का नाम, हृदय रोग का नाम, आपकी बहुत सारी दूसरी तकलीफ़ें, उस रोग की तकलीफ़ें कहाँ जाती है? उस दिन आप पता चला जी बेटी के शादी में इतने व्यस्त हो गए कि सुबह से लेकर शाम तक की दवाइयाँ मिस हो गई। तो उस दिन आपको तकलीफ़ क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस दिन आपके ऊपर वो मन पे हावी नहीं था, रोग मन पे हावी नहीं था। तो हम मन से रोगी हो रहे हैं, तन से रोगी। तो देखो जी, तन का रोग तो बड़े आसान तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, मालिश है, सेवा। छोटा बच्चा जो बोल नहीं पाता, सबसे ज़्यादा 1 दिन का बच्चा पैदा हुआ जो बोल नहीं सकता, वो स्वस्थ रहता है माँ की सेवा से, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा से, जो गोदी में खिलाते रहते हैं, दूध पिलाते हैं, उसके लिए उसको सेवा। और बड़े बुजुर्ग खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं सम्मान से। आप बड़े बुजुर्गों को 2 रोटी कम दे दो, लेकिन अगर उनको आप इज्जत दोगे ना, तो चैन को कहते हैं मेरा बेटा मेरे चैन। मतलब आज मैं मतलब दुख बोलूँ, दुख है या खुशी है, ये वृद्धाश्रम में बैठा हूँ, ये आश्रम बनना अपने आप में एक श्राप है इंसानियत में। हमने ऐसे कौन से कर्म किए कि हमारे माँ बाप को आश्रम की ज़रूरत पड़ी? ये आश्रम बना के हम पुण्य का काम कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन अगर ईमानदारी से बताएं तो आश्रम होना ही नहीं चाहिए था ना।
हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए थे कि आपका मान लीजिए उनका बेटा नहीं रहा तो भाई अब कोई संभालने वाला नहीं है तो आश्रम चाहिए। क्यों? पहले भी तो संभालने वाले नहीं थे, तो उसके चाचा लोग, चचेरे चाचा भतीजा, वो उसके ताऊ का लड़का के ताऊ, मतलब दूर के रिश्तेदार के आके उनको संभालते थे, रखते थे। मतलब मैं जिस जगह बैठा हूँ सुखधाम आश्रम में, मुझे खुशी है कि ऐसे आश्रम हैं जहाँ पे बुज़ुर्गों की सेवा दी जा रही है, उनका केयर किया जा रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसे आश्रमों का हमें निर्माण करना पड़ रहा है हमारी संस्कार और सभ्यता नष्ट होने के कारण। अगर जो यहाँ पे एक माता जी हैं जिनका कोई नहीं है, अगर उनका कोई तो होगा, अगर एक कुलबे से निकाला जाए तो कोई ना कोई रिश्ता तो ज़रूर, अभी उनका रिश्तेदार कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई रिश्तेदार होगा। तो अगर उसके अंदर संस्कार होता तो उनका साथ देता, उनको अपने घर में रखता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम संस्कारहीन होते जा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, दर्द है, बातें तो बहुत सारी हैं करने को, कहने को। आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊं, आप जितने लोग अपने आप को रोगी मानते हो, आप अपने दिमाग में एक बात दौड़ाओ, क्या आप लोगों ने कभी हिजड़ों को देखा है? जिस हॉस्पिटल में आप इलाज कराने जाते हो वहाँ उनकी लाइन में देखा है उनको आते हुए? उनको देखा है थायराइड के लिए, डायबिटीज़ की लाइन में, हार्ट की लाइन में, बीपी की लाइन में? आप में से किसी ने देखा हो? क्यों? वो इंसान नहीं है? उनके भी 2 हाथ पैर हैं। मानसिक रूप से हमसे ज़्यादा हीन भावना में वो जीते हैं, मानसिक रूप से हमसे ज़्यादा हीन भावना में वो जीते हैं, फिर भी वो रोगी नहीं है। ऐसा क्या है? क्योंकि वो एक ताली बजाते हैं, दिल खोल के बजाते हैं, वो भी अपनी खुशी में नहीं, दूसरे की खुशी में नाचते हैं, अपनी खुशी में नहीं, दूसरे की खुशी में। और हम अपनी खुशी में ही दूसरे का दुख ढूंढते हैं। ये मेरी शादी में आई है, ये हंस कैसे रही है? मतलब जो भी चीज़ें हैं, मतलब ऐसी भावनाएं हैं जो हमारी, तो विकृति, हम अपने खून को गंदा हम खुद कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि आपको केमिकल वाले भोजन खिलाए जा रहे हैं, केमिकल वाली दवाइयाँ खिलाई जा रही है, इसकी वजह से बीमारियाँ हो रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी, मुझे आज भी याद है, यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो मेरे होंगे तो खुद देखेंगे कि आज टाइल्स वाले मकान में रहते हैं, मक्खी नाम की चीज़ नहीं आती। हम तो वो भोजन करते थे जिस पे मक्खियाँ पड़ी होती थी, तो हम बीमार तो हुए नहीं। उस वक्त तो हमें फूड पॉइजनिंग हुई नहीं। आज बड़ी जल्दी फूड पॉइजनिंग हो रही है। आज 2 दिन का खाना खाते नहीं, 2 टाइम 2 रोटी फालतू खा लेते हैं, पेट खराब हो जाता है। पेट नहीं खराब है, मन खराब है। जिस शादी में गए थे ना खाने, उस शादी में खाते खाते निकलते हुए बाहर क्या गया, अरेंजमेंट तो सही किया, खाना बढ़िया नहीं था। जिससे तुमने पेट भरा, उस खाने को दोष दे दिया, तो कैसे आपके लिए अमृत जैसा काम करेगा? सामने भोजन जहर भी रखा हो ना, तो उसको अगर हाथ जोड़ के विनती करके सुख भाव से, प्रेम भाव से अगर खाया जाए तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। बहुत सारी बातें एकदम साधारण सी बातें हैं, भाईचारे वाली बात। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं भाई राजीव दीक्षित जी को मानता हूँ, सुनता हूँ, उनकी एक बात मुझे सिर्फ एक ही बात अच्छी लगती है, मतलब सबसे ज़्यादा करती है कि हमें जो है ना अधिकार भाव ख़त्म कर देना चाहिए अपने जीवन से। अधिकार, मेरा ये अधिकार है, अधिकार भाव ख़त्म होना चाहिए। समर्पण भाव होना चाहिए, पति का पत्नी की तरफ से, पत्नी को पति की तरफ से, बाप को बेटे की तरफ से, बेटे को बाप की तरफ से। एक आम नागरिक को समाज के तौर पे बाहर अगर है तब भी वहाँ पे वो अधिकार भाव ख़त्म कर दे, समर्पण भाव ले आए, सेवा की भाव लाए, तभी संसार और सब कोई खुश रहेंगे। यहाँ हम सारे इकट्ठे हैं, हर किसी में कमी है, मेरे अंदर भी कमी है, हर किसी में कमी है। सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है? जीना मरना किसी का अगले पल का मुझे नहीं मालूम, कल सुबह मैं रहूँगा नहीं रहूँगा नहीं मालूम। लेकिन एक बात मालूम है कि अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो मेरे कर्म थोड़े दिन तक तो ज़रूर मेरे साथ, मेरे जाने के बाद रहेंगे। कर्म, और कर्म में भी कौन सा कर्म? सदकर्म। सदकर्म भी वो नहीं जो भक्ति का होता है, नर का होता है, नर सेवा का। नर सेवा, नारायण सेवा।
नर सेवा जरूरी नहीं कि चिकित्सा करके ही हम नर सेवा कर सकते हैं। नर सेवा किसी से प्रेम भरी बातें करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी के बारे में बुरा नहीं करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी नर सेवा है। नर सेवा का एक जीता जागता उदाहरण मैंने अपने जीवन में अपने दादाजी के माध्यम से देखा। मेरे दादाजी श्री श्री 1008 श्री बाबा दीपनारायण दास बहुत बड़े संत थे। उनको मैंने देखा है कि संत होते हुए भी, मतलब संतों को कहते हैं कि कई लोग कुछ उठाने नहीं देते, नहीं बाबा आप महाराज जी हैं आप रहने दो, लेकिन उन्होंने अरे आप बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बाबू तू छोटा इधर आ, ऐसे कंधे में टांगते थे। जो बरसात के दिनों में गाँव को पार होता था, तो क्योंकि साधु लोग ना कंधे पे और सर पे किसी को नहीं बैठाते, तो अपने कांखों में दाब के पूरे गांव के छोटे छोटे बच्चों को स्कूल के पार कराते थे। नर सेवा, ये नर सेवा है, यानी अपना फ़र्ज अदा करना है, इंसानियत का फ़र्ज। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और आप लोगों के माध्यम से मैं एक बात बता दूं कि हम यहाँ पे जिनके माध्यम से आए हैं वो आप लोगों की दुआओं के माध्यम से आए हैं। आप लोग प्रतिदिन अपनी दुआओं में भगवान से जो भी चीज़ें मांगते हैं, उन दुआओं का असर है। ना दीदी का असर है, ना चाचा जी का असर है, आप सब की दुआएं एक प्रेरणा बनी। क्योंकि आज से 4 महीने पहले मैं आनंद में, आप लोग कितने लोग हैं जिन्होंने शादियां अटेंड करी है? आप बताएं कितनी शादियां आपने अटेंड करी है? कितनी? आपने 40-50 शादियां अटेंड करी। सबसे पहली शादी में 4 या 5 वैरायटी के भोजन रहे होंगे, धीरे धीरे उनमें बढ़ते गए होंगे, आज बहुत सारे काउंटर लग गए। हमारा प्रयास ये है कि समाज में जागरूकता फैलाने के लिए हमने उन्हीं शादियों में एक काउंटर और बढ़ा दिया, उसका ऐसे ही चिकित्सीय शिविर का। और पिछले साल 18 दिसंबर को मैं, अरुण भाई, दीपक भाई चंद्रकांत पटेल यूएसए के, अमेरिका के थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी आनंद में करी। तो उन्होंने बोला आपको हमारी बेटी की शादी में आना है। मैंने कहा जी मैं आपकी बेटी की शादी में आएंगे, लेकिन हम गोलगप्पे के बगल में हम चिकित्सा का काउंटर लगाएंगे। भाई हमें लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा, लोग आए हुए रहेंगे, उसी में से लोगों को समझा सकते हैं, हम अपना काम कर लेंगे। आप लोगों के आशीर्वाद से 1200 लोगों का था। सुबह 10 बजे से रात के 1 बजे तक हमने लगभग 750 लोगों को देखा था। और वो हमने एक नई पहल निकाली है कि समारोह में चिकित्सा शिविर, शादी समारोह में। आप लोगों ने तो कभी नहीं देखा होगा आज तक, सुना ही नहीं। कितना अच्छा लगेगा जो आज के बाद आप किसी शादी में जाएंगे और आपको अगर वैसे ऐसे स्वदेशी चिकित्सा का काउंटर लगा रहेगा। भाई किसी को तो कुछ तो है, तो पहल करनी पड़ेगी। तो इसके बाद दूसरी शादी में जो शिविर लगा वो दिल्ली मेट्रो की काफ़ी अच्छे पोस्ट पे उनकी ननद की शादी में उन्होंने सौभाग्य दिया। फिर एक शिविर चिकित्सा क्रिकेट के मैदान में, इधर क्रिकेट का मैच चल रहा है, उधर हमारा काउंटर लगा हुआ है। लोग जो आए हैं मैच देखने, ठीक है जी हमें पैरों में दर्द है, ये है, जो भी चीज़ें हमारा प्रयास है कि घर घर रसोई घर से परिचय हो। हमारी चिकित्सा रसोई घर की चिकित्सा है, जो दादी नानी की चिकित्सा है। पुस्तकों में कई जगहों पे, कहावतों में कई जगहों पे ये कहा गया है कि रसोई घर जो है ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर, दूसरी तुलसी, तीसरी गौ माता, उसके बाद चौथा वैद्य। वैद्य जी का जो नंबर है ना वो बहुत बाद में है। सबसे पहले जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जैसे गिरा तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको उठाते हैं, यानी प्रेम भाव से सेवा, जो हमारी स्वदेशी है, जो प्राथमिक उपचार है। उस बच्चे को कोई दवाई नहीं दी जाती, कोई पेन किलर नहीं दिया जाता, बच्चा चुप हो जाता है थोड़ी देर में ही चुप हो जाता है। वो उस दर्द को क्या नष्ट किया? सेवा नष्ट किया, सेवा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो हम जब स्वदेशी चिकित्सा का जो बात कर रहे थे कि हम कैंप करके आए, तो वापसी में दीदी के उदयपुर से गुजर रहे थे, तो वो दीदी को बोला हम उदयपुर से, फिर आपको हमें घर आना है। हम आए,
चाचा जी मिलने आए तो उन्होंने हमें बोला कि हम आपका एक यहाँ पे शिविर लगवाएंगे। उस बात को 4 महीने हुए। तो इस 4 महीने में अगर हम बात करें तो आप लोगों की दुआएं, जो दुआओं में जो प्रार्थनाएं थी, प्रार्थनाएं आप जो कर रहे थे परमात्मा से, वो प्रार्थनाएं आपस में मिलते 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 आज का संजोग बना कि हम आप लोगों के बीच में हैं। रसोई घर को पहचानो, बहुत ताकत है। आप अपनी रसोई घर की ताकत को देखनी है ना, तो सबसे साधारण सा एक और उपाय बता देता हूँ। जितनी भी माताएं ये मानती हैं कि पहले भी बच्चे पैदा हुए हैं, पहले भी नहीं, जो नहीं मानती वो ऐसा अगर कहते हैं कि नहीं बच्चे पैदा हुए हैं तो बताओ, पहले जो इतने भी बच्चे पैदा हुए हैं, क्या डॉक्टरों की दवा खाते थे? क्या वैद्य जी की कोई गोली खाते थे? मैं वैद्य की भी बात कर रहा हूँ, मैं आयुर्वेद की भी बात कर रहा हूँ, होम्योपैथ की भी बात कर रहा हूँ। आज से 50-100 साल पहले जितने भी बच्चे पैदा हुए, या 50 साल पहले जितने बच्चे पैदा हुए, उसकी माँ ने गर्भावस्था के पहले दिन से प्रसव तक क्या दवाइयाँ खाती थी? क्या खाती थी? रसोई घर की दाल रोटी साग सब्जी मसाले, कुछ चीज़ों को अवॉइड करती थी कि ये चीज़ें ये गर्म हैं, अभी मैं नहीं खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। जब वही प्रसव हो जाता था तो बतीसा नाम का हलवा बनता था, जिसमें 32 तरह की जड़ी बूटियाँ होती थी, हल्दी होता था, बहुत सारे दूध में हलवा बना के खिलाया जाता था प्रसूता को। तो ये क्या थी? वो चिकित्सा नहीं थी, वो भी तो चिकित्सा है। एक गर्भधारण के गर्भावस्था के पहले दिन से प्रसव तक 9 महीने तक एक पूरे बच्चे का जन्म हुआ। उस जन्म में उसकी हड्डी बनी, उसका दिमाग बना, उसकी किडनी बनी, उसका लीवर बना, उसके अंदर प्राण आए, ये सारी चीज़ें आई। आज को छोड़ के अगर मैं बात करूं तो पहले कैसे आए? अगर आज कहते हैं जी कैल्शियम खाओ, फॉलिक एसिड खाओ, विटामिन डी की गोलियां खाओ, ये खाओ वो खाओ, हीमोग्लोबिन के खून बढ़ाने की दवाइयां खाओ, पहले क्या खाते थे? महाराणा प्रताप की माँ ने क्या खाया? बताओ, महाराणा प्रताप की माँ अगर फॉलिक एसिड खाई हो तो बता दीजिए। कैल्शियम की गोलियां खाई हो, उतना बड़ा शेर भाई नॉर्मल डिलीवरी से कैसे आ गया होगा? ऑपरेशन हुआ होगा महाराणा प्रताप को बाहर आने के लिए, कुंभकर्ण का पैदा होने के लिए ऑपरेशन हुआ होगा, वो इतना बड़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमारे रसोई घर में, हमारी परंपराओं में है। कुछ नहीं करना है। आप में से जितने भी कोई, मेरे को कई सारे फ़ोन आते हैं, बात होती है, मेरा एक ही ध्यान जाता है, तेरी नानी ने कभी किया है? तेरे दादा ने कभी किया है? क्यों? मैं उसी चीज़ को मानता हूँ कि वाकई पहले नहीं था, तो आज मैं क्यों डरूं? क्यों डरूं? ना डरूंगा ना डराऊंगा। जब हम ना डरेंगे ना डराएंगे तो सामने संस्कार बचे रहेंगे। संस्कारहीन इंसान कब होता है? जब वो डरता है। ऐसी मैं 2 मिनट के लिए आपको दीपक से मिलाऊं। ये दीपक आर्य हैं, जो आने वाले समय में हम आयुर्वेद के गहन अध्ययन के लिए, नाड़ी वैद्य जो वैद्यकीय इलाज होते हैं, उनके लिए आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से हम इन्हें उड़ीसा के वैद्य हैं, वैद्य सत्यवान भाई जी के, उनके पास इन्हें 1 साल के लिए भेजने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके पास 1 साल रह के शास्त्रीय आयुर्वेद को सीखें और हम लोगों को मदद करें। मैं तो रसोई घर से इलाज करता हूँ, होम्योपैथ की थोड़ी बहुत पढ़ाई करके बताता हूँ। एक भाई होने के नाते, डॉक्टर नहीं हूँ ना वैद्य हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बीच में बहुत अच्छे वैद्य हों, जो हम अच्छे तरीके से भाइयों की मदद कर सकें, सेवा कर सकें, और वो भी निस्वार्थ। हमारा स्वार्थ नहीं है। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम दान मांग लेंगे, लेकिन पैसे नहीं मांगेंगे, मतलब हम फीस नहीं मांगेंगे। हमने एक प्रण लिया है, हम तीनों भाइयों ने प्रण लिया है कि हम चिकित्सा के लिए पैसे नहीं मांगेंगे। चिकित्सा के लिए हम अपने पारिवारिक और दूसरी चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हम दान मांगेंगे, क्योंकि पहले भी दान ही दिए जाते थे, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो आपके वैद्य होते थे, चाहे वो आपकी नाई होते थे, कोई भी होते थे। जितने भी पहले के हमारे रोज़गार को, हमारी चीज़ों को पूर्ति करते थे, उनको हम साल का, हमारा समाज उनके लिए थोड़ा थोड़ा अपने यहाँ से दिया करता था। इस तरीके की परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए हम इस काम में पहल कर रखे हैं। और आप, बड़े गर्व की बात है कि हमें एक ऐसा भाई मिला है जो
कहने पे अपने एक साल क्या जितने समय लगेगा एक वैद्य के पास जाके रहेंगे, सीखेंगे और वहाँ से प्रतिदिन हमें भी सिखाएंगे। जो वहाँ सीखेंगे हमें बताएंगे कि भैया आज हमने ये चीज़ सीखा है, इसको इस तरीके से किया गया है, ताकि हमारा ज्ञान और बढ़े और हम आप जैसे भाई बहनों तक और अच्छे से हम आपकी मदद कर सकें। तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों भाई दो कुछ शब्द बोलें, बताएं अपने बारे में भी। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए, कोई भी क्रांति खड़ा करने के लिए, उस क्रांति में हम सभी को आहुति देना पड़ता है। जैसे कि राजीव दीक्षित जी जब कभी अकेले निकले थे अपने जीवन में उस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए, तो अपनी क्रांति से धीरे धीरे उनके साथ काफ़ी सारे लोग आए और उस क्रांति में सभी भाई बंधु अपना योगदान दिए और उस कारण से वो क्रांति इतनी आगे बढ़ी कि उसके जाने के बाद भी उसकी प्रेरणा से हम सभी उस क्रांति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही आशीर्वाद आप सभी भाइयों से बहनों से चाहिए। गोविंद भाई का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है, उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ हम सीखते हैं और यहाँ तक आप सभी के बीच में आने का सबसे ज़्यादा श्रेय गोविंद कहता जी का ही रहा है। बड़े भाई हैं, हमारे पिता तुल्य भी हैं, भाई तुल्य भी हैं, इनके माध्यम से हम सीखते हैं और आप सभी के बीच में कई बहनें भी हैं जो जुड़ी हुई हैं। दीदी लोग जानती हैं, दीदी की बात होती रहती है। तो बताता हूँ, जो भैया का ज्ञान होता है भैया से सीखने के बाद हम अन्य लोगों को भी बताते हैं, क्योंकि अकेले भैया भी क्या करेंगे, हम सभी को साथ मिल के ही करेंगे। क्योंकि आज देखिए समाज में घर से बाहर देखो कौन किसके बारे में सोचता है, कोई नहीं सोचता हमारे बारे में। चाहे आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, वो यही चाहता है कि आपसे आपकी जेब वो कैसे खाली करा दे, वही चाहता है। लेकिन आप पहले आज से 50 साल पहले जाइए, या कोई वैद्य होते थे या कोई भी चिकित्सक होते थे, वो उसके मन में ऐसे भाव नहीं होते थे। उनके पहले यही भाव होते थे कि पहले वो व्यक्ति ठीक हो जाए, जिस कष्ट से आया है उसका वह कष्ट दूर हो जाए। लेकिन आज का जो चिकित्सक या डॉक्टर है वो मतलब सभी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसमें से उसकी प्रतिशत ज़्यादा है। मैं कहूँ कि अगर 95% आज के डॉक्टर वैसे हो गए तो वास्तव में वैसे हैं। उनका आज वो उद्देश्य होता है कि मैं पेशेंट ठीक होना हो, उनकी ड्यूटी पूरी हो जाए और जितने उसको पैसे कमाने कुछ दिन पैसे कमा ले, फिर वो अकेले नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, आपको किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो क्या ऐसे में हम स्वस्थ रह सकते हैं? आप जो स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं कि हम सदैव स्वस्थ रहें, हमें रोग ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम सभी जागरूक हो और समाज में जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, यानी कि हम सभी आए हम ही लोग अच्छा कार्य करें, नहीं, आप अपने आसपास देखो। जैसे मान लिया ये वृद्धाश्रम है, एक बड़े पुण्य का कार्य है। जो भी ठीक है, जो बच्चे हैं वो नहीं समझे और अपने माता पिता को छोड़ दिए, ठीक है, वो अपने कर्मों के लिए वैसा किया। लेकिन जिसने उनके माता पिता को, जिस पुण्य आत्मा ने आज उनको देख रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं, उनके जीवनचर्या के लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो क्यों हुआ? क्योंकि आप सभी सहयोग कर रहे हैं, तभी एक आश्रम खड़ा है और काफ़ी सारे पुण्य आत्माओं का भला हो रहा है। तो वैसे ही समाज में कुछ करने के लिए, चाहे कोई चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोई शिक्षा का क्षेत्र हो, सब में समाज के लोगों को योगदान जरूरी है देना। जैसे आप चाहें कि आप, पहले क्या होता था ना, हर परिवार का वैद्य होते थे, भाई मेरे पर जैसे वैद्य समाज हुआ करता था। जैसे जिस वैद्य के बारे में भैया बताते हैं वहाँ पे वैद्य समाज है, सभी वैद्य समाज गोष्ठी भी करते हैं, मिलते भी हैं कि आज हमारे गांव में लोगों को कैसी कैसी बीमारियां हो रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए, या ऐसे रोग हो, मान लें एक वैद्य से समाधान नहीं हुआ तो उस रोग का समाधान करने के लिए समय समय पे वैद्य लोग गोष्ठी रखते हैं, मीटिंग रखते हैं, उस रोगों का समाधान निकालते हैं और निस्वार्थ भाव से उस ज्ञान को बांटते, ठीक है आप ऐसा करो। तो पहले भी ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे कि एक समाज अच्छा बने, इंसान का भला हो, लोगों का भला हो, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें खोजते थे। और उसके लिए क्या करते थे, सभी जो लोग होते थे, समाज के लोग होते थे, उस आचार्य के लिए, उस गुरु के लिए, या उस जो भी हमारे चिकित्सक होते थे या गुरु होते थे, उनका थोड़ा सा अपना योगदान देते थे, जो उनके जीवनचर्या के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जो जरूरत होती थी वो करते थे। हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही आप सभी अपने क्षेत्रों में ऐसे अपने बच्चों को भी दीजिए कि हमारे बच्चे ऐसा न सोचे कि हम IAS या IPS ही बनाए। हर परिवार की माँ या पिता सोचे कम से कम अपने बच्चों को कम से कम एक आयुर्वेद का भी वैद्य बनाए, या एक संस्कृत के भी विद्वान बनाए, या वेदों के विद्वान बनाए, ताकि वो पढ़ के और भी चीज़ जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें थे, हमारी संस्कृति में जो हुआ करता था वो भी हो सके।
आज के माता पिता कभी नहीं सोचते कि हमारे बच्चे आयुर्वेद पढ़े, हमारे बच्चे महाभारत पढ़े या एक अच्छे आचार्य बने, वैद्य बने, ऐसा नहीं सोचते। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा पद्धति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। पूरी की पूरी हमारे देश की शिक्षा आज वेस्टर्न कल्चर की है, जिसके कारण से हमारे बच्चे, राजीव दीक्षित जी कहा करते थे, आज हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं केवल वो शरीर से भारतीय दिखते हैं लेकिन दिमाग से पूरे अंग्रेज बन जाते हैं। इसीलिए वो ना अपने माता पिता को देख पाते पढ़ने के बाद भी, ना ही समाज के बारे में अच्छा सोचते, ना किसी सभ्यता संस्कृति के बारे में सोचते। इसीलिए सबसे पहले आप योगदान दें, जो अच्छे कार्य करते हैं उनका सहयोग दीजिए, साथ दीजिए अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से। तभी हम एक समाज में एक अच्छी व्यवस्था, एक नीति हम तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हमेशा जो आने वाली हमारी पीढ़ी है सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो जो लूट चल रही इस देश में, स्वास्थ्य क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में हो, वो एक दिन इस मानव जाति को नष्ट कर देगा। इसके लिए अभी वक्त है कि आप सभी जग जाइए और इसके लिए सहयोग दीजिए और आगे आइए, तभी हो पाएगा, नहीं तो बहुत ही दिक्कत है। तो ये छोटी सी मेरी बातें थी, बातें बहुत सारी हैं। हम सभी जुड़े रहेंगे और आने वाले समय में आप सभी के सहयोग से अवश्य कुछ करेंगे, जिससे कि हमारा जीवन खुशहाल हो, ये भारत अच्छा हो, हमारा देश अच्छा हो। इसमें हम सभी योगदान दें और सहयोग करें, इससे हम सभी स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए आप सभी ने यहाँ हम सभी को आने का मौका दिया और कुछ कहने का आशीर्वाद प्रदान किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम। मैं अरुण आर्य, बिहार से। मैं अभी हिम्स जयपुर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और भैया का कहना था कि आपको शनिवार का छुट्टी रहती है तो आप यहाँ पे आना। तो इन्हीं के आशीर्वाद से मैं भी इस कार्य में जुड़ा हूँ। मैं 2016 में राजीव दीक्षित जी को मैंने सुना था। उससे पहले मैं अपने टीचिंग का लाइन करते थे, मतलब पढ़ाने का कार्य करते थे, कोचिंग चलाते थे, इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का काम करते थे। तो उसी भी दौरान क्या हुआ कि बच्चे लोग प्रश्न करते थे कि हम स्वस्थ कैसे रहें। मैंने राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान सुनने को प्रेरित करते थे कि आप राजीव दीक्षित जी को सुनो। फिर सुनते सुनते इतनी प्रश्न आते थे बच्चे कि मुझे कैसे जीवन चलाना चाहिए ताकि हम जीवन स्वस्थ रहें। तो उस समय मुझे उतनी ज्ञान नहीं था। मैंने प्रयास करता था कि चलो जो भी मैंने सुना वो बताने की। उसी दौरान क्या हुआ कि मेरे चाचा जी को लीवर कैंसर हुआ। लीवर कैंसर हुआ तो मैंने उस समय थोड़ा बहुत ज्ञान मिला था, जिसके राजीव दीक्षित जी को मैंने लेक्चर सुना था। उससे जो ज्ञान मिला उससे मैंने प्रयास किया कि चाचा को बचाने का, गौमूत्र से, हल्दी से, पुनर्नामा से। तो काफ़ी हद तक मैंने जितनी कष्ट होनी चाहिए थी कैंसर में वो नहीं हुआ। उनकी जो है आसानी से डेथ हुई। जो कष्ट होता है आप लोगों को जानकारी होगी कि कैंसर बहुत ही दर्दनाक बीमारी है। उसके बाद मैंने प्रण लिया कि मैं अब चिकित्सा क्षेत्र में मुझे काम करना चाहिए। उसके बाद मैंने 2017 में घर छोड़ दिया और उसके बाद से मैं 4-5 वर्षों से मैं बाहर ही रह रहा हूँ। और 2019 में भाई गोविंद अग्रज तुल्य गुरुदेव श्री गोविंद शरण प्रसाद जी से संपर्क हुआ। उसके बाद से मैंने यह प्रण लिया कि नहीं, अब इसी तरह से हम भी काम करेंगे, लोगों को बताएंगे। तो इनका समय समय पे मार्गदर्शन मिलता रहा और इनका आशीर्वाद है जो हम कुछ आप लोगों को बता पाते हैं और लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से बता पाते हैं। बस यही प्रयास है कि आज जो हमारे प्राचीन समय में 2 चीज़ मुफ्त में मिला करता था, एक शिक्षा थी, दूसरा चिकित्सा, जो आज व्यवसाय बन गया है। तो हमें इस व्यवसाय ना बनने दें और अपनी घर की चीज़ों की, आयुर्वेदिक की चीज़ों की महत्व दें और इसे लुप्त ना होने दें। क्योंकि आज जो जितने हर लोगों की बूटी लग रही है वो आने वाले दिन में वही लोक क्रांति करेंगे, आवाज़ वही उठाएंगे जो बूटी नहीं लिए हैं। आप लोग समझ गए होंगे जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो आज जो व्यवसाय चल रही है उस व्यवसाय को हम लोगों को रोकना है। जैसे
भैया ने बता रहे थे कि ये मुफ्त में मिलना चाहिए, जिसको सामर्थ्य है अपना सहयोग दे और आशीर्वाद प्रदान करे ताकि हम ये कार्य निरंतर करते रहें। स्वस्थ ही धन है, तो स्वस्थ धन हम कैसे इसको बचाएं? तो आप लोग एक एग्जाम्पल देता हूं कि हम स्वस्थ कैसे रहें। आप सबके पास 5 लाख की 10 लाख की गाड़ी है। उस गाड़ी जो है पेट्रोल से चलती है। हम उसमें मिट्टी तेल डालते हैं, केरोसिन तेल डालेंगे तो क्या वो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, इंजन खराब हो जाएगी। अब उसके जगह डीजल डालते हैं तो इंजन खराब हो जाएगी। लेकिन मान लेते हैं कि जब हम डालते भी हैं तो इंजन खराब हो जाती है, तो फिर हम नई गाड़ी खरीद लेंगे, उसके जगह हम दूसरी गाड़ी खरीद लेंगे। लेकिन ये शरीर खराब होने के बाद पुनः नहीं खरीद सकते। इसलिए ईश्वर का दिया हुआ ये फोकट का जो दिया हुआ आप समझ रहे हैं, इसे कद्र करें, इस शरीर को बचाएं। स्वस्थ बच गया तो सबसे बड़ा धन है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। अब हमारे बीच में रेणु बहन है जो वो अपने बारे में बताएंगे कि एक अच्छे व्यवसाय से होने के बावजूद भी सिर्फ स्वदेशी चिकित्सा मतलब ये सेवा भाव जागा है। तो ये सब ऐसे भाई बहनें हमारे साथ जुड़ते जा रही हैं। तो 2 मिनट आप उनसे सुने। वंदे मातरम। मेरा नाम रेणु है और मेरा अपना फर्नीचर का काम है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम लोग खुद से ठीक हो सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपको क्या चीज़ कब लेनी है तो आप खुद से ही ठीक हो सकते हैं। तो मैंने भी कई बार ऐसा मैं उपचार देती हूँ भैया के आशीर्वाद से, जो भैया बताते हैं आप लोगों को सीखते हैं। और काफ़ी पेशेंट्स को मैंने देखा है। तो मुझसे भी जब कोई पूछता है कि ये परेशानी है तो मैं उपचार बताती हूँ। और इसके बाद जब मुझे उनका फीडबैक मिलता है, कुछ दिन बाद वो उपयोग करते हैं, उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो मुझे ये सुनकर के बहुत खुशी होती है कि हम लोग ठीक हो गए हैं। मेरी फैक्ट्री में इतने लेबर हैं, काम करते हैं वो लोग भी, तो छोटे वो लोग तो गरीब हैं, इतना नहीं कर सकते अफोर्ड। तो मैं यही उपचार बताती हूँ और उनके रिज़ल्ट्स एकदम बिल्कुल 100% आ जाते हैं। तो मुझे वो चीज़ देख करके मेरा जो आत्मविश्वास है वो और बढ़ जाता है। तो मेरा जो सेवा भाव है, मेरा मन करता है कि मैं यही चीज़ को और घर घर तक पहुँचाएँ। हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम लोग ये जो हम उपचार बता रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ों से घर में जो हमारे पास उपलब्ध है उसी से लोग ठीक हो रहे हैं, तो इसको घर घर तक पहुँचाएँ ताकि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मेरा मानना है सबको ही इस चीज़ के लिए सहयोग करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं, हम और हमारा समाज सुधार हो सकता है। और आप देखते ही हैं जितना हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां उससे कहीं ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अगर हॉस्पिटल ज़्यादा हैं तो बीमारियां तो कम होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दवाइयों के, तो ये टेम्प्रेरी है। मतलब उस टाइम आपको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद आपका किडनी, लीवर, लंग्स तो ये अफेक्ट करते हैं। तो पहले ही जब हमारी बीमारी छोटी है तो उसको घर के उपचार से या होम्योपैथ से ठीक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग अपना अगर जो भैया उपचार बता रहे हैं ठीक हो जाते हैं तो उसको आगे ही आप इसको फॉरवर्ड कीजिए। तो ये चीज़ है कि आपके मन में भी ऐसा होना चाहिए कि जो आपने अपना उपचार लिया वो उससे ठीक हो गए, तो इसको हमें आगे बढ़ाना है, एक चेन बनानी है। ये नहीं कि मुझे आता है तो मैं सीमित रखूं, आप आगे भी बढ़ाइए इस चीज़ को। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। जानकारी मिली तो हमारे बीच में हमारे लिए तो अनजान हैं, लेकिन अब बहुत ही मतलब जानकार हो गए हैं। पहले हमारे लिए अनजान थे। जयपुर से आए हैं योग शिक्षक हैं भाई अंशुल खंडेवाल जी, तो वो अपने बारे में बताएंगे भी।
मैं अंशु खंडेलवाल जयपुर से। मैं वैसे एक योग शिक्षक हूँ और साथ में जैसे भाई जी करते हैं वैसे थोड़ा थोड़ा लोगों को बताया करता हूँ। बहुत समय से सुनता भी आ रहा हूँ, इनके भी वीडियो देखे, इनके इमेजेस देखता हूँ, तब इनसे जुड़ा। और इसी तरह से एक दिन फ़ोटो देख करके उसमें नंबर लिखे हुए थे और मैंने फ़ोन कर लिया। उसी तरह पता चला कि यहाँ पे शिविर है और फिर मैं यहाँ पे आ गया। सच में राजीव भाई जी के व्याख्यान मैंने 2017 दिसंबर में पहली बार सुनना स्टार्ट किया था। उसके बाद जो एक इकलौती चीज़, मतलब छोटी सी चीज़ मैंने ट्राई करी थी, जो सुबह उठ करके 3 या 4 गिलास जो गर्म पानी जो बताया करते थे शुरुआत में, जो कॉन्स्टिपेशन या पेट की जितनी भी समस्याएं थी 1 महीने के अंदर अंदर जो सालों से चली आ रही थी, उसके बाद वो कभी नहीं हुई। और इसके अलावा मैं 2009 से लेकर 2014 तक कॉन्टीन्यूस साल में 2 बार तो टाइफाइड नाम की बीमारी से हमेशा आता था। डॉक्टर ने खूब इंजेक्शन लगाए, खूब दवाइयाँ दी, कभी असर नहीं हुआ। 2017 के मतलब 2014 के बाद दिनचर्या ने परिवर्तन किया, इनके व्याख्यान से अपने खान पीन में बहुत बदलाव किया। 2017 के बाद आज तक कोई बीमारी तो दूर, बुखार तक नहीं हुआ, और हुआ भी है तो मात्र 1 दिन के अंदर केवल घर की रसोई और नियमित खान पान से ही सब कुछ ठीक हुआ है। इसके अलावा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए तो राजीव भाई जी का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस देशी स्वदेशी चिकित्सा से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि इससे बड़ी चिकित्सा और कोई नहीं है जो आपको अपने शरीर के बारे में बता सकती है। धन्यवाद। आशीर्वाद से, जिनके प्रयास से, और जगदीश अंकल जी जिनकी मतलब हमारी प्यारी दीदी की बात नहीं टाल पाए और हम यहाँ पहुँचे हैं, तो मैं चाहता हूँ दीदी 2 शब्द प्लीज़, 2 शब्द, क्योंकि इनके माध्यम से ना जाने सैकड़ों से तो ज़्यादा पक्का इतने फ़ोन आते थे कोरोना को लेके, मतलब जो भी थी, और सब भाई बंधु स्वस्थ हुए हैं। तो इनकी वजह से मुझे बहुत दुआएं मिली हैं, मतलब सैकड़ों तो हज़ारों की संख्या में दुआएं मिली हैं कुछ ही महीनों में। तो मैं चाहता हूँ दीदी 2 शब्द प्लीज़। भाई वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैंने आपका जो ग्लोबल न्यूज़ पे मैंने आपका व्याख्यान देखा था एक बार, तो मेरे को उस समय यूँ लगा कि रसोई चिकित्सा से मतलब कुछ अच्छा ही लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सबको बताना चालू किया, तो इतने लोग ठीक होने लग गए कि मुझे फ़ोन आने लग गए लोगों के कि हाँ ये ठीक है। तो फिर मैंने आपसे बात की भाई, तो फिर रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे मिले और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उससे लोग ठीक होने लगे। तो मुझे भी अच्छा लगता था किसी की दुआएं लूं, या फिर भाई आपसे जुड़ी तो मुझे तो बीमारी नाम की तो कोई चीज़ अब लगता ही नहीं कि कोई बीमारी भी है, या होगी तो देख लेंगे, निपट लेंगे, ऐसा लगता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है भाई कि डर जो है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया इस चीज़ से। आपके संपर्क में आके डर तो है ही नहीं किसी भी चीज़ का। एक बार मेरी दीपक भाई से बात हुई थी, तो भाई ने भी ऐसे थोड़ा सा मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैंने इनसे बात की, तो बोले भाई कि आप दीदी इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, इतने सारे भाई आपके, फिर क्यों चिंता कर रहे हो। ये भी मुझे बहुत रिलीफ हुआ। और सबसे ज़्यादा आपकी ये बात अच्छी लगी मुझे भाई कि आप बोलते हो चिंता ना करें, तो ये शब्द बहुत मुझे इफ़ेक्टिव करते हैं, उससे मैं बहुत खुश रहती हूँ और सोच अच्छी रखती हूँ, सबसे बड़ी बात। और सकारात्मक सोच तो सबसे बड़ी दवा है ही है हर चीज़ की, तो वो तो मैं लेती हूँ। अब तो सकारात्मक सोच भी बनी है मेरी। और सबसे पहले आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है आपको, जो आप हमारे यहाँ पर आए और इतनी जल्दी मान गए। ये सब भाई, अरुण भाई वगैरह सब, दीदी सब जो आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पहले तो मैं, कि जुड़ते ही पहली बार में आपने मेरे निवेदन को स्वीकार कर लिया और अपनी टीम के साथ यहाँ आकर इनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए और सीधा रास्ता बताया इनको, इनके शरीर भी न बिगड़ें और प्राकृतिक चिकित्सा का जो लाभ इनको मिलना चाहिए वो मिल रहा है आपके द्वारा। और ये हमारी बहन जो है
इन्होंने मुझे बताया था कि हैं, और इनके घर पे आपसे मुलाकात हुई थी मेरी। अच्छा काम जो है ना, उसको फैलने में थोड़ी देर ज़रूर लगती है, लेकिन जब वो फैलता है तो उसका लाभ बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है, और उसका फ़ायदा भी अपने आप बढ़ता चला जाता है। दायरा बढ़ने में देर ज़रूर लगती है, लेकिन जब बढ़ जाता है ना तो उसका फ़ायदा सबको बहुत मिलता है। और इन्होंने जो शब्द बोले कि आपको भी प्रचार करना है, तो सिर्फ आप ठीक नहीं हो, जो आपके परिचित हैं, वो बात बहुत अच्छी लगी कि अपने जो आपके जो मिलने वाले हैं उनको भी आप इस चिकित्सा के बारे में बताएं। और यूट्यूब पे तो भाई साहब उपलब्ध हैं ही। जब मैंने इनके यूट्यूब पे देखा है, अपने चैनल पे इनके संबोधन कि ज़रा सी बीमारी के लिए लोग फ़ोन करते हैं, तो ये फ़ोन पे भी उपलब्ध हो जाते हैं। इतने सरल स्वभाव के इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप अपने इनका प्रचार भी करें एवं सबको फ़ायदा दिलाएं इनके जो ये चिकित्सा है। धन्यवाद। अभी हम यहीं सारे बैठेंगे, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा इलाज का रवैया अलग है, परिवार जैसा, एक भाई और बेटे जैसा। कुछ हो सकता है किन्हीं की जब गुप्त समस्याएं होंगी तो उस वक्त हम अलग होकर बात कर लेंगे, लेकिन जनरल जब बीमारी है तो उनमें जो जनरल बातें भी होती है तो सबको सुनने में सही रहेगा। तो अगर एतराज़ ना हो तो आप अपनी समस्याएं बारी बारी से खुल के बोलें, जैसे हो गया सारे लोग सुने, कोई दिक्कत नहीं। भाई आपको भले मान लिया कि इनको कोई दिक्कत है, आँखों को लेके दिक्कत है, उनको नहीं है, लेकिन उनके जानकार में किसी को होगा, तो कम से कम 4 बातें सुनेंगे तो 2 बातें तो बता ही सकते हैं। जब 2 बातें बताएंगे तो भाई एक बात का असर तो आएगा ही, कुछ तो ना से हाँ कुछ तो होगा। तो हम इस चिकित्सा का इस तरीके से कर लें तो ज़्यादा बढ़िया। हाँ, किसी की गंभीर समस्याएं या कुछ व्यक्तिगत बातें होंगी तो हम व्यक्तिगत तौर पे बाद में भी फ़ोन कर बात कर लेंगे, या बाद में भी हम अलग से हो जाएंगे, वो अलग बात है। तो इसी तरीके से बैठ के बात करते हैं, सबके काम आ जाए, अगर किसी को एतराज़ ना हो तो। उसमें समय भी बचेगा। समय बचेगा ना, जानकारी भी मिलेगी। हाँ, समय भी बचेगा, जानकारी भी बढ़ेगी। कोई आप मोटी हो रखी हैं, ज़रा देखें इनकी थायराइड कैसा है। आपकी नानी को थायराइड था? नानी की नानी को? तो आपको कैसे है? मम्मी को भी नहीं है। आपकी नानी को नहीं था, आपकी नानी की नानी को नहीं था, और आपको है। आपको इसलिए कि आपने जांच कराई, बस। अगर जांच नहीं कराते तो आपको भी पूरी ज़िंदगी थायराइड नहीं रहता। क्योंकि मैं 43 साल का हूँ, मैंने जांच नहीं कराई तो ना मेरा बीपी है, ना शुगर है, ना थायराइड है, ना किडनी है, ना लीवर है, ना होमोग्लोबिन। मुझे तो ब्लड ग्रुप भी मुझे 20-25 साल बाद पता चला था। मतलब एक बार ब्लड ग्रुप हमने जांच कराई थी स्कूल टाइम में, बाद में काफ़ी समय बाद जब अभी आधार कार्ड में कुछ अपडेशन आ रहा था या कहीं देना था, तब जाके मुझे अपना ब्लड ग्रुप पता कराना पड़ा कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो मैंने तो ब्लड ग्रुप भी नहीं पता कराया। तो ऐसी चीज़ें हैं, ये जांच ही है। अब क्या है, जांच कई जगहों पे जांच बहुत सही है और कई जगहों पे जांच एक षड्यंत्र है। उनमें से कुछ जांचें जो षड्यंत्र है, उनमें से है एक थायराइड, ये षड्यंत्र है पूरी तरह से। शुगर की जांच एक षड्यंत्र है, लेकिन उसमें थोड़ा सा है हेरफेर। अगर आपको शारीरिक कष्ट सामने नज़र आ रहा है तो शुगर की जांच में अगर रिपोर्ट आपका सही ऊपर नीचे है तब तो सही है, और आपको शारीरिक कष्ट नहीं है और जांच की वजह से हैं तो वो भी एक षड्यंत्र है। हाई बीपी, आप दोनों आपस में मियाँ बीवी झगड़ा कर लो, बीपी का ब्लड, दोनों का ब्लड प्रेशर नापो, दोनों का हाई आएगा, और डॉक्टर के पास जाके जांच करा लिए तो उसी दिन से दवा चालू। सिर्फ डॉक्टर को बताना मत कि मैं झगड़ा करके आया हूँ। अगर आप बता दोगे झगड़ा करके आया हूँ, ईमानदार डॉक्टर होगा हमारे जैसा तो कहेगा भाई जा यार ठीक हो जाएगा, आपस में झगड़ा मत करना। लेकिन अगर बेईमान डॉक्टर है या आपने उसको नहीं बताया तो वो क्या कहेगा, जानकार है और उसको आपने बताया नहीं कि मेरे साथ हादसा क्या हुआ था और बीपी हाई आया, तो जानकार होते हुए भी आपको अंधेरे में ढकेल देगा। क्यों? क्योंकि बीपी हाई हो गया। उस समय क्या करना चाहिए? जिस समय किसका बीपी बहुत हाई हो जाता है तो उस समय अगर पता लगे कि इसका बीपी हाई है, देखिए दो तीन बातें, अगर हम इनको जन सामान्य नानी दादी की तरह बातें हम करें तो
सिंपल सी चीज़ है, अगर बीपी हाई दुख के कारण हुआ है, दुख के कारण, तो हिम्मत बढ़ाना चाहिए। और गुस्से के कारण होना चाहिए तो हिम्मत मतलब उसको मतलब एक होता है पीठ पे ऐसे, और एक होता है आगे से, मतलब गले से। एक गले लगाना और एक पीठ थपथपाना, ये दो तरीके हैं। ये दोनों मतलब सोच वाली बात बता रहा हूँ। यहाँ से इलाज निकलेगा, कैसे इलाज निकलेगा बीपी का वो मैं बता रहा हूँ। गुस्सा करता है आदमी, क्या कहता है, शांत हो जा भाई, शांत हो जा, शांत हो जा, क्यों गुस्सा कर रहा है, शांत हो जा, शांत हो जा, हैं, मतलब गले लगाता है, गले लगाता है, ठीक है। और जब दूसरे तरीके से होता है तो हम कहते हैं भाई क्या बोलते हैं, दुख हो रखा है, किसी गुस्से में किसी की मरने की खबर या कोई आए, दुख हो जाए तो उसको गले लगा के फिर उसको थपथपाते हैं, गले लगाते हैं। यानी हर हाल में हम उसके दिमाग पे काम कर रहे हैं, उसके ब्लड सर्कुलेशन पे। अब इसको अगर हम आयुर्वेद की भाषा से देखें तो अगर बीपी लो है तो उसको क्या करना है, काम करवाना है। हाई है तो बैठाना है, यानी गुस्सा है तो शांत करना है, बैठ जाओ आराम से। हाई है तो शांत करना है, बैठाना है, आराम से बैठो। लो है तो उसको टहलाना है, इधर से उधर टहलाना है। ये एक सिंपल इलाज है। दवाइयों में, घर की चीज़ों में जो हम करते हैं, हाई बीपी हो, सबसे अच्छी दवा आपके रसोई घर में मेथी है, दालचीनी है, सौंठ है, और कुछ ना मिल रहा हो तो गर्म पानी है। गर्म पानी, कुछ ना मिल रहा हो तो गर्म पानी है। गर्म पानी, कड़क गर्म पानी, चाय की तरह एकदम गर्मा गर्म, एक सिप करके पिलाते जाइए। 2-3 खुराक के बाद 1 कप पी लिया, उसके बाद फिर 10 मिनट बाद दूसरा कप पी लिया, तीसरा कप पी लिया। क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। हमारे दिल्ली मेट्रो में विनोद भाई थे, उनके फ़ोन आया, मेरे दोस्त का बीपी 180 या 210 आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे उनके पिताजी का बीपी हाई आ रहा है और उनको हॉस्पिटल में लेके आए हैं एडमिट। तो मेरे दोस्त की भी हालत ख़राब हो गई। तो सिंपल सी चीज़ है, पिताजी का बीमारी देख के बच्चे की हिम्मत टूटी और वो भी घबरा के उसका भी बीपी हाई हो गया। तो पिताजी तो ठीक हो गए, बेटे को बीमार देख के पिताजी ठीक हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहीं से दिमाग आता है, सीखने सिखाने वाली बात है। बेटा बीमार हुआ, पिताजी तुरंत ठीक हो गए। जैसे ही बेटा ऐसे होने लगा तो पिताजी ठीक हो गए, और बेटा इसलिए बीमार हो गया कि पिताजी बीमार हो गए थे। तो फ़ोन आया, डॉक्टर ने देखा, कह रहा जी आपको तो एडमिट करना पड़ेगा, बीपी बहुत हाई है। मेरे पास फ़ोन आया, भैया ऐसी बात है, क्या करूं। मैंने कहा जब तक वो एडमिट की बात करता है तब तक कुछ ना मिल रहा हो तो उसको गर्म पानी पिलाते रहो। तो हॉस्पिटल में गर्म पानी तो मिलता ही है। उसने 1 कप गर्म पानी पिया, फिर उसका 1 कप पिया, फिर डॉक्टर आया, जाँच किया, कह रहा यार ये तो नॉर्मल हो गया। क्या हुआ, कैसे नॉर्मल हो गया। तो कहते जी गर्म पानी पिया था। कह रहे फिर भी आपको दवा तो खानी पड़ेगी, आपका बीपी हाई हो गया, आपको बीपी का रोग लग गया, दवा खानी पड़ेगी। दोनों बाप बेटे को बीपी की दवा लिख दी। दोनों बाप बेटे घर आए, बीपी की दवा की गोलियां फाड़ दी। कहते छोड़ यार, कोई दवाई नहीं खानी, जब दोबारा होगा तो दोबारा देखेंगे। क्योंकि मैंने उनको एक और बात, जब घर आए थे तो उनको एक बात समझाई थी कि जिस ज़माने में बीपी की दवाइयाँ कंटिन्यूटी में आज चलनी शुरू हुई है, तो क्या ब्लड प्रेशर आज ही लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता था? पहले भी तो हाई होता होगा। महाराणा प्रताप के भी हाई होते होंगे, अकबर का भी हाई होता होगा, सबके बीपी हाई होते होंगे, उनको भी गुस्सा आता होगा। तो उन्होंने तो गोलियां नहीं खाई बीपी की रोज़, तो हम क्यों खाएं? तो उसी तरीके से उनको बोला कि आप एक काम करना, बीपी की दवाई मत खाओ। क्योंकि पहले के ज़माने में बीपी हाई होने पे कोई दवाई रोज़ नहीं खाता था। एक दिन खा लिया, भाई रोज़ रोज़ तो कोई भी आपको समझाने नहीं आएगा। रोज़ आप झगड़ा करो तो रोज़ पड़ोसी आके नहीं समझाने का, मरने दे साहब, समझता है नहीं, मरने दे इसको। तो रोज़ नहीं कोई करने आएगा। तो उसी तरीके से रोज़ गोलियां, तो आराम से धीरे धीरे। तो उस भाई ने बात मानी और दवा नहीं खाया, सिर्फ गर्म पानी पिया। पसीना खूब आता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, लोगों को खूब पसीना, तब क्या करना चाहिए? देखिए, अगर इलाज तो करना है, जैसे मान लें हमारे को कोई झगड़ा नहीं हुआ, यहाँ पे देखने वाली बात है कि ना मेरे को दुख की बात है ना खुशी की बात है, और हमारा बीपी हाई हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। तो अपने रसोई घर में पहले तो आराम से शांति से बैठ जाना,
बैठने के बाद रसोई घर की जो भी चीज़ें हैं, अजवाइन है, मेथी है, सौंठ है, इनको उबाल के काढ़ा बना के पीना चाहिए चाय के रूप में। मतलब चाय पत्ती और दूध निकाल दो और इसको डाल दो। मतलब जैसे चाय बनाते हैं ना, तो चाय बनाते हैं वैसा बनाना है, दूध और चाय पत्ती हटा के। तो क्या डलेगा? अजवाइन, मेथी, सौंठ जो है, तीनों है, तीनों डाल दीजिए, नहीं तो जो है वो डाल दीजिए। इसको डाल के उबाल के 1 से 2 बार 3 बार बनाइए। थोड़ा सा और गर्मी बढ़ेगी शरीर की, पसीना और बाहर आ जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। पसीना ही बहुत ज़्यादा आ रहा है। हाँ, तो और कोई दिक्कत नहीं, पसीना कोई दिक्कत नहीं। पसीना आना, आपके शरीर से टॉक्सिस बाहर आ रहा है, आपके शरीर की गंदगी बाहर आ रही है, शरीर की गंदगी बाहर आ रही है। सिर्फ डर ख़त्म करना है। एक्चुअली क्या है, हम डर रहे हैं, हमारे अंदर डर, उस वक्त घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। भाई एक आदमी आपने कहीं देखा होगा, आज चलो जी, आज आपके पास हॉस्पिटल है, डॉक्टर है नज़दीक, आप चले जाते हो। जिस ज़माने में डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं थी, जब बहुएं ड्रामा करती थी, एक पोरसा उछल के कूदती थी, हाय मर गई, ये हो गया सारा चीज़, तो उस वक्त बीपी हाई नहीं होता होगा क्या? उस वक्त दिल की धड़कन बंद होने का डर नहीं होता होगा, फिर भी वो बच जाती थी। क्यों? क्योंकि हम डरते नहीं थे। डर नहीं है, डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा। एक चीज़ आप लिख लीजिए, जिसको जब जाना होगा तभी जाएगा। चाहे बड़ा से बड़ा डॉक्टर, बड़ा से बड़ा गोविंद भाई, बड़ा से बड़ा वैद्य, कोई आके रह ले, आपके 24 घंटे चारों तरफ घेर के रख ले, आपके लिए मंत्रों की जाप करता रहे, जहाँ महामृत्युंजय जाप करा लो, जो मर्जी करा लो, जब जाना है तो जाना है, कोई नहीं रोक सकता। हर किसी की उम्र, तो हम कहते हैं हम सबसे ज़्यादा मजबूत बने। डर को ख़त्म करो, आनंद है। डर के आगे जीत आनंद है। आजकल बच्चों को फ्रस्ट्रेशन बहुत है, बच्चों को ये तो हमारे कब्जियत जो है, हमारी जीवन शैली जो बिगड़ रही है, वो कारण है, और कोई ख़ास कारण नहीं है। छोटे बच्चे, उनको मुनक्के खिलाइए। पानी पीते हैं कितना? छोटे बच्चों को जो भी है, 14 साल की बच्ची है, तो एक्चुअली कब्जी बहुत रहते हैं, मतलब दोनों बेटियों को। सबसे पहले तो पानी पिलाओ उनको, वो पानी पीते हैं, अल्कलाइन पानी लगा। कोई बात नहीं, आप ना जैसे इलाज के तौर पे बात करते हैं, मुनक्के खिलाओ ना, मुनक्का खिलाओ, कब्जियत दूर करो। भाई सिंपल सी चीज़ है। त्रिफला है, त्रिफला का हाँ, भिगो के रात को भिगो दीजिए। भाई आप 50 मुनक्के खिला दो एक दिन, ना पेट साफ हो तो बताना। पेट भी साफ होगा, खून भी बढ़ेगा, दिमाग भी बढ़ेगा। हाँ चले। हाँ, हल्दी से गरारे कीजिए, हल्दी का दूध बना के पीजिए। उसके बाद गले की दूसरी सबसे अच्छी औषधि, अगर आपके आसपास में पेड़ हो तो सहतूत का पेड़, सहतूत नहीं मिलती है कोई बात नहीं, घर की दूसरी औषधि धनिया। गले में खराश हो रही है, धनिया मिश्री मुंह में रख के चूसते रहिए। मुलेठी है, मुलेठी मुंह में रख के चूसते रहिए, उससे गले की समस्या ठीक होती है। मेरे क्या छाले हो जाते हैं और अंदर गले में स्वेलिंग आ जाती है, पानी तक में निकला जाता है, और हर मतलब 15-20 दिन के गैप में फिर से हो जाते हैं। जीभ दिखाना, अच्छा। और कब्जी नहीं होती, लेकिन मतलब पेट में से थोड़ा जलन सी होती है। देखो, अपने रसोई घर में धनिया है और मिश्री, ये दोनों बराबर मिला के रख लो। 2 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में डालो, सुबह उसको अच्छे से मसल के, मर्जी है छान के पियो, मर्जी है बिना छाने पियो, और सुबह डाल के शाम को पी लो। ठीक है, लगातार 15-20 दिन पी लो। जब भी छाले होंगे उन दिनों में इसको थोड़ा सा गुनगुना करके उससे गरारे करो। इसी में 1-2 चुटकी हल्दी मिला लो, या 1-2 चुटकी सुहागा मिला लो, या कुछ ना कर सकती हो तो सिर्फ इसी को मुंह में रख के चूसते हुए, मतलब उसका रस यहाँ पे लगे गले में। छालों की सबसे अच्छी औषधि है। अगर जहाँ पे दिखाई देने वाले छाले हों वहाँ पे लगाने के लिए आप शहद लगा सकते हैं, शहद में सुहागा मिला के लगा सकते हैं। जितने भी पेड़ के पत्ते जिन पे फल लगते हैं उनके पत्तों का रस चबा सकते हैं, और वो फल जिनको खाया जाता है, अमरूद के हैं, जामुन के हैं, बेल के हैं, मतलब वो पेड़ के पत्ते, और पत्ते कोमल हो तो सोने पे सुहागा, कोमल पत्ते हो तो सोने पे सुहागा।
एक दो चुटकी कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक दो चुटकी काफ़ी है। हल्दी किसको बोलते हो आप? जो घर में बाजार से मिलती है वो हल्दी नहीं है। नहीं हाँ हाँ, वो जो गांठ होती है उसको अगर आप अपने पिसवा रहे हैं तो वो हल्दी है। धनिया और मिश्री का रोज हाँ, थोड़े दिन गुड़िया कम से कम। एक्चुअली जो आपने बोला पेट में जलन है, तो धनिया मिश्री या सौंफ मिश्री, दोनों में से कोई एक चीज़ आप कर लो लगातार 1 महीने तक कर लो। और हाँ, ये गर्मियों में हेडेक भी बहुत होता है। गर्मियों में हेडेक की सब गर्मियों में सर दर्द की सबसे अच्छी औषधि है, उसका है छोटी इलायची। छोटी इलायची 5-6 छोटी इलायची कूट के 1 कप दूध और 1 कप पानी मिश्री मिला के उसको अच्छे से चाय की तरह बनाइए और उसको पीजिए सुबह शाम। गर्मियों में जो सर दर्द होता है उसके लिए बहुत अच्छा है छोटी इलायची।